हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 फिजिक्स क्लास में हम लोग पिछले क्लास में समतल तल में गति चैप्टर में वेक्टरों का जोड़ना पढ़ रहे थे। वेक्टरों के जोड़ने में दो विधियां बताई गई थी, त्रिभुज विधि और चतुर्भुज विधि। त्रिभुज विधि और चतुर्भुज विधि से प्रणाली वेक्टर ज्ञात करने के लिए हम लोगों को वेक्टर आरेख खींचना पड़ता है। ग्राफ पेपर पर भी इसको बना सकते हैं। अब अगर इन फॉर्मूले से दो वेक्टरों का परिणामी निकालना चाहें तो किस प्रकार से निकालेंगे, इसके लिए देखेंगे तरीका। ठीक है, हमें केवल तरीका समझना है, लिखना नहीं है। तो समझिएगा इसके मेथड को। मान लीजिए दो वेक्टर हमारे पास दिए गए हैं। एक वेक्टर हो गया ये वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर हो गया ये वेक्टर बी, जो कि क्षैतिज के साथ थीटा को बनाते हुए दिया गया है। ठीक है, अब इसका परिणामी हमें निकालना है। तो सबसे पहले दोनों वेक्टरों को हम चतुर्भुज विधि से जोड़ दें। चतुर्भुज विधि से जोड़ दें तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेक्टर लिया जाए। एक वेक्टर हो गया ये वेक्टर ए। अब वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी का टेल मिलाएंगे। वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी का टेल मिलाएंगे। तो ये मान लीजिए हो गया वेक्टर बी, और क्षैतिज से जिस दिशा में दिया गया है उसको बिल्कुल उस दिशा में जोड़ देंगे। थीटा को बनाते हुए वेक्टर बी बना दिया गया। ये हमारा हो गया वेक्टर बी। ठीक, अब इन दोनों वेक्टरों का परिणामी निकालने के लिए, परिणामी निकालने के क्या तरीका है, ए के हेड से बी के समांतर और बी के हेड से ए के समांतर रेखा खींचा जाए। तो पहले हम से बना लेते हैं, बी के हेड से ए के समांतर रेखा खींच लेते हैं। ये हो गया। अब ए के हेड से बी के समांतर रेखा खींचेंगे, जैसे बी दिया गया है। ये हो गया। इसको हम यहां से मिला दें। तो जो कटान बिंदु है दोनों रेखाओं का, इसको हम दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु से मिला दें। तो जैसे उभयनिष्ठ बिंदु से मिलाएंगे हमें ये एक रेखा मिल रही है। ये एक रेखा मिली। ये जो है यही परिणामी वेक्टर को प्रदर्शित करता है, आर। ठीक है, तो परिणामी वेक्टर हो गया ये वेक्टर आर। अब आर इज इक्वल टू हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी ये निकालने के लिए कुछ और रचना आगे बढ़ाते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहां से एक लंब गिराएंगे। इस पॉइंट से एक लंब गिरा दिया गया। ठीक है, अगर ये कोण थीटा है तो यहाँ पर ये एंगल भी थीटा बनेगा। ठीक है, और ये चूंकि बी के समांतर खींचा गया है तो अगर ये बी है तो ये भी बी के बराबर ही होगा। ठीक, नाम दे देते हैं हम। ये जो ये पॉइंट हमारा होगा पी, क्यू, आर, ये एस, और ये पॉइंट हो गया टी। ठीक, तो इस तरह से ये एक आकृति बन गई। इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। ये वेक्टर यहाँ दिखा देते हैं। पहले दोनों वेक्टरों को खींचे, वेक्टर ए खींचे, वेक्टर के हेड से वेक्टर बी के, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी का टेल मिलाते हुए दी गई दिशा में खींच दिए। बी के हेड से ए के समांतर और ए के हेड से बी के समांतर रेखाएं खींचे। जहां पर दोनों रेखाएं कटती हैं उससे दोनों वेक्टरों के उभयनिष्ठ बिंदु को मिला दी। ये हमारा परिणाम वेक्टर आर हो गया। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहाँ पर इससे एक लंब गिरा और ये रचना के अंतर्गत आ गया। अब हमें परिणाम वेक्टर आर का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। त्रिभुज क्यू आर एस में अगर हम साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज। तो P बाई एच होता है, P यहाँ पे कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना है आर एस, और एच कितना है, कोण कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, क्यू एस। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल, इससे अगर हम आर एस निकालते हैं सीधे आर एस, क्योंकि ये हम संरचना में बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं। आर एस इक्वल टू हो गया क्यू एस इंटू साइन थीटा, क्यू एस इंटू साइन थीटा। तो आर एस इक्वल टू हो गया, क्यू एस कितना होगा हमारा बी है, इसका परिणाम जो होगा वो बी साइन थीटा। परिणामी जो होगा इसका परिमाण जो होगा वो बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर से
पुनः त्रिभुज क्यू आर एस में फिर से इसी त्रिभुज में लेते हैं cos थीटा बराबर b बाई h होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो b बाई h बेस का मतलब आधार कितना है क्यू आर और कर्ण हाइपोटेन्यूज कितना है क्यू एस। इसमें हम क्यू आर निकालते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू एस cos थीटा, क्यू एस cos थीटा। क्यू आर इक्वल टू क्यू एस की वैल्यू कितनी है b, मैग्नीट्यूड इसका b है, ये हो गया b cos थीटा। ठीक है, तो हम क्या क्या निकाल दिए, जो रचना किए थे इतना हम बढ़ाया था और इतना बढ़ाया था। तो जो रचना किए थे उन दोनों भुजाओं की वैल्यू निकाली, क्यू आर का मान निकाले b cos थीटा आया और आर एस की वैल्यू निकाली हम b sin थीटा आया। ठीक है, अब हम निकालेंगे परिणामी वेक्टर r, परिणामी वेक्टर r। तो परिणामी वेक्टर r देखिए, इसमें त्रिभुज पी आर एस में, त्रिभुज पी आर एस में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण पर बना वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात अगर हम पीएस का स्क्वायर निकालते हैं, पीएस का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा ये पी आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब पीएस की वैल्यू रखते हैं, पीएस हमारा क्या है, परिणामी रखेंगे यहाँ पर, वेक्टर हटा करके पीएस हमारा कितना है आर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर पी आर, पी आर की जगह पे हम पी क्यू प्लस क्यू आर लिख सकते हैं। पी आर की जगह क्या लिख दिया जाए, पी क्यू प्लस पी आर की जगह पी क्यू प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस आर एस की वैल्यू निकालना है, आर एस कितना बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस 2pq इंटू क्यू आर प्लस ये भी साथ में रहेगा b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आर स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू रखते हैं pq मान कितना है, pq a है तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू यहाँ निकालना है b cos थीटा, ये हो जाएगा b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 pq कितना है a और qr कितना है b cos थीटा, qr है b cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर है, b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए चित्र हटा देते हैं, तो परिणामी निकालते हैं। तो परिणामी की वैल्यू r निकालनी है, तो r लेने से मिलता जा रहा है, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आते हैं r इक्वल टू हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक, ये पूरा होल स्क्वायर मिल गया है। r इक्वल टू हो गया a स्क्वायर प्लस इसमें से और इसमें से दोनों में b स्क्वायर है, b स्क्वायर हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab cos थीटा। तो r स्क्वायर है सब जगह, r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसकी वैल्यू होती है 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। r स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। हमें r निकालना था, r इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा चीज रूट के अंदर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
इस फार्मूले से हम परिणामी वेक्टर आर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। दो वेक्टर अगर वेक्टर भी दिए हैं तो हम वेक्टर आर की वैल्यू या परिणामी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ये एक फार्मूला हमें मिल गया जिससे कि हम परिणामी वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, जो अभी डेरिवेशन कराया गया है, जो फार्मूला बनाया गया है, उस पर आधारित एक एग्जांपल है। ये एक पिंड पर 6 न्यूटन तथा एक पिंड के दो बल 90 डिग्री कोण पर कार्य कर रहे हैं। इन बलों का परिणामी ज्ञात कीजिए। तो दो बल हैं, एक मान लेते हैं हमारा ए है जो कि 6 न्यूटन है और दूसरा बी है 8 न्यूटन का है। कितने एंगल पर कार्य कर रहे हैं? ये 90 डिग्री पर कार्य कर रहे हैं। इनका परिणामी निकालना है हमें, आर कितना होगा। तो जैसा कि अभी सूत्र हमने बनाया, सूत्र क्या होता है? आर इक्वल टू होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 2 into 6 into 8 into cos 90। ठीक, ये हो गया 36 हो जाएगा, ये 18 64 हो जाएगा, ये प्लस 2 12 96 96 हो गया इंटू cos 90 की वैल्यू होती है 0। ये दोनों तो जुड़ करके 100 हो गए और प्लस ये 96 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना हो गया? रूट में 100, तो r इक्वल टू हो गया 10 न्यूटन का परिणामी बल आया है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले का उपयोग किए एक एग्जांपल के द्वारा। अगले क्लास में हम लोग